हवा भारी थी, जैसे कि यह खुद युद्ध के बोझ को महसूस कर रही हो। खून की गंध से भरी हुई, जो हर सांस के साथ और भी गहरी होती जा रही थी। एक समय हरे भरे मैदान अब लाल और कांसे के भयानक कैनवास में बदल गए थे, जहां हर कदम पर मौत का साया था। स्पार्टन ढालें बिखरी पड़ी थीं। उनके लाल रंग के प्रतीक उनके चारों ओर मची तबाही का मजाक उड़ा रहे थे, जैसे कि वे युद्ध की क्रूरता को चुनौती दे रहे हों। सन्नाटा, जो केवल मरने वालों की कराह से टूट रहा था। एक ऐसा सन्नाटा जो आत्मा को चीर कर रख दे। एक अकेला स्पार्टन युद्ध के मैदान से होकर गुजरा। उसके कदम भारी थे, जैसे कि वह हर कदम पर अपने साथियों की यादों का बोझ उठा रहा हो। उसकी आंखें आतंक और अविश्वास से भरी हुईं, जैसे कि वह इस भयानक दृश्य को समझने की कोशिश कर रहा हो। वह अपने एक गिरे हुए साथी के पास गिर पड़ा। उसकी आंखों में दर्द और असहायता थी। उसका दोस्त या शायद उसका भाई निश्चल पड़ा था, जैसे कि वह हमेशा के लिए सो गया हो। उसका चेहरा हमेशा की पीड़ा के दर्द में जमा हुआ था, जैसे कि वह आखिरी पल की यातना को महसूस कर रहा हो। सूरज डूबने लगा। युद्ध के मैदान पर लंबी भयानक परछाई पड़ने लगी, जैसे कि यह दिन का अंत और एक नई शुरुआत का संकेत हो। स्पार्टन ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर लगी जमी हुई धूल से एक आंसू बह निकला, जो उसके दिल के दर्द को बयां कर रहा था। देवताओं से प्रार्थना करते हुए उसने बदला लेने की कसम खाई। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। निराशा से पैदा हुआ एक वादा जो सांझ में गूंज रहा था, एक ऐसा वादा जो समय के साथ और भी मजबूत होता जाएगा। एजियन सागर के उस पार फुसफुसाहट फैल गई। एक शानदार रणनीतिकार, एक महान नेता की कहानियां जो हर किसी की जुबान पर थीं। एक चालाक रणनीतिज्ञ की कहानियां जिसने शक्तिशाली स्पार्टन्स को उनके घुटनों पर ला दिया था। उसका नाम थेमिस्टोकल्स। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने समय के सबसे बड़े योद्धाओं को चुनौती दी। एक एथेनियन, उन्होंने कहा, ओडिसियस की चालाकी और अकिलीज की बहादुरी के साथ। वह एक ऐसा नेता था जिसने अपने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें एकजुट किया। वह न तो कोई विशालकाय दानव था और न ही शारीरिक रूप से प्रभावशाली था, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अद्वितीय करिश्मा था। वह तेज बुद्धि और उससे भी तेज वाणी का व्यक्ति था। उसकी बातें सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसका हथियार तलवार या भाला नहीं, बल्कि उसके दिमाग की शक्ति थी। उसकी सोचने की क्षमता और रणनीति बनाने की कला अद्वितीय थी। वह अपने दुश्मन की चाल का अनुमान लगा सकता था, उनसे आगे निकल सकता था, उन्हें मात दे सकता था। उसकी दूरदर्शिता ने उसे एक महान नेता बनाया। उसने वह देखा जो दूसरों ने नहीं देखा। एथेनियन नौसेना की क्षमता, समुद्र का महत्व। उसने समुद्र को युद्ध का नया मैदान बना दिया। वह समझ गया था कि स्पार्टन्स को हराने के लिए अलग तरह से सोचना होगा, अलग तरह से लड़ना होगा। उसकी रणनीतियां हमेशा अनोखी और अप्रत्याशित होती थी। उसे उनकी ताकत को कमजोरी में बदलना था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दुश्मन की कमजोरी को पहचानना और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। स्थल युद्ध के स्वामी स्पार्टन्स ने कभी इस तरह के खतरे का सामना नहीं किया था। उनके होप्लाइट्स, जो जमीन पर अजेय थे, खुले समुद्र में केवल यात्री थे। थेमिस्टोकल्स ने इसे पहचानते हुए एथेंस के सभी संसाधनों को एक दुर्जय नौसेना के निर्माण में लगा दिया। उसने अपने लोगों को एकजुट किया। उसने उनमें अपनी ताकत में विश्वास पैदा किया। एक ऐसे एथेंस का दृष्टिकोण जिसने लहरों पर राज किया। उसने अपने आदमियों को अथक रूप से प्रशिक्षित किया, उन्हें कुशल नाविकों, एजियन के स्वामी में बदल दिया। उसने हवाओं, धाराओं, ज्वारों का अध्ययन किया। उसने समुद्र को ही एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना सीख लिया। वह सी किंग के रूप में जाना जाने लगा, एक ऐसा खिताब जो डर और सम्मान के मिश्रण से फुसफुसाया जाता था। स्पार्टन्स के बढ़ते खतरे के बावजूद थेमिस्टोकल्स ने अपनी बुद्धि कभी नहीं खोई। एक बार
एथेनियन सभा में एक गरमागरम बहस के दौरान थेमिस्टोकल्स की तीखी जबान से निराश एक प्रतिद्वंद्वी राजनेता चिल्लाया, आप महोदय एक नाविक बनने के लिए पैदा हुए थे, नेता नहीं। थेमिस्टोकल्स ने बिना देर किए जवाब दिया, और आप महोदय न तो कुछ बनने के लिए पैदा हुए थे। सभा हंसी से गूंज उठी। विपरीत परिस्थितियों में भी उनका हास्य कभी कम नहीं हुआ। यह हल्कापन, सबसे कठिन समय में हास्य खोजने की यह क्षमता ने उन्हें अपने आदमियों का प्रिय बना दिया। इसने सौहार्द की भावना को बढ़ावा दिया, एक साझा भावना जो आने वाली लड़ाइयों में अमूल्य साबित होगी। संघर्ष एथेंस के पास एक संकरी जलडमरू मध्य सलामिस में हुआ। यह एक निर्णायक लड़ाई थी जिसने ग्रीक सभ्यता के भविष्य को आकार दिया। स्पार्टन बेड़ा, बड़ा और दिखने में अधिक शक्तिशाली, जीत के प्रति आश्वस्त होकर रवाना हुआ। उनके जहाजों की संख्या और ताकत ने उन्हें अजेय महसूस कराया। वे जल्द ही थेमिस्टोकल्स को कम आंकने की मूर्खता सीखेंगे। थेमिस्टोकल्स, एथेनियाई कमांडर, ने एक चालाक योजना बनाई थी। उसने उनके हर कदम का अनुमान लगाया था, अपने फायदे के लिए संकीर्ण जलडमरू मध्य का उपयोग किया। संकरी जगह ने स्पार्टन जहाजों की ताकत को बेकार कर दिया। बड़े स्पार्टन जहाज पैंतरेबाजी करने में असमर्थ, स्विफ्टर एथेनियन ट्रायरम्स के लिए आसान लक्ष्य थे। एथेनियाई जहाजों की फुर्ती ने उन्हें निर्णायक बढ़त दी। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र खुद एथेनियाई लोगों के साथ लड़ रहा हो। लहरें उग्र थीं और हर टकराव के साथ पानी में उबाल आ रहा था। कांसे पर कांसे के टकराव, मरने वाले पुरुषों की चीखें और जहाजों के एक दूसरे से टकराने पर लकड़ी के टूटने से हवा भर गई। यह एक भयानक और खूनी संघर्ष था। लड़ाई घंटों तक चली। ग्रीस का भाग्य अधर में लटका रहा। हर गुजरते पल के साथ दोनों पक्षों की थकान बढ़ती गई। अंत में जैसे ही सूरज डूबने लगा, स्पार्टन बेड़ा नष्ट हो गया और मनोबल टूट गया, पीछे हट गया। उनकी हार ने ग्रीक इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। उनके खून से समुद्र लाल हो गया। यह दृश्य एक भयानक याद दिलाता था कि युद्ध की कीमत कितनी भारी होती है। सलामिस में जीत ने प्राचीन दुनिया को झकझोर कर रख दिया। स्पार्टन अजेयता का मिथक चकनाचूर हो गया था। इसने ग्रीक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिससे एथेंस एक नौसैनिक महाशक्ति के रूप में उभरा। लेकिन जीत सिर्फ एक सैन्य जीत से कहीं अधिक थी। यह मानवीय सरलता की शक्ति का प्रमाण था, पाशविक बल पर रणनीति की विजय। इससे पता चला कि सबसे ताकतवर को भी चालाकी और साहस से हराया जा सकता है। थेमिस्टोकल्स, एथेनियन ईगल, स्पार्टन्स की ताकत से ऊपर उठ गया था। उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए उस व्यक्ति के रूप में अंकित रहेगा जिसने स्पार्टन्स को मात दी, वह व्यक्ति जिसने अजेय को चुनौती देने का साहस किया और विजयी हुआ।